लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक हालिया इंटरव्यू का हवाला देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने जयशंकर के एक विदेशी पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू के कुछ अंश वाला एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से साझा किया था। अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने एस जयशंकर को जेजे कहकर संबोधित किया और फिर 3 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या जेजे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया। उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस ने एस जयशंकर के इस साक्षात्कार के कुछ अंश का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इनकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है। इस साक्षात्कार में जयशंकर से अमेरिकी मध्यस्थता संबंधी डोनाल्ड ट्रंप के दावे समेत कई विषयों पर सवाल किए गए थे। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण का एक अंश शेयर करते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा था कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने लिखा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। उन्होंने कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया हुआ है। पार्टी के तमाम बड़े नेता सरकार की कार्रवाई और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की ज़रूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जायसवाल क्या देश के प्रधानमंत्री हैं क्या, या जयशंकर देश के प्रधानमंत्री हैं? ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी के मुंह से निकला क्या? 8 बार बोल चुके हैं ट्रंप ने। है हिम्मत मोदी जी को बोलने के लिए कि नहीं, ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं किया है हिम्मत कहने की कि ये सच्चाई को क्या झुटला सकते हैं कि ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा किया सीज फायर का। अरे इतना झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ट्रंप ने 8 बार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार तो कह दें कि ट्रंप झूठा है और ट्रंप बेकार बकवास की बात कर रहे हैं। कह के तो देखें। कल प्रधानमंत्री ने जो कहा, राजस्थान में भाषण दिया कि सिंदूर रगों में दौड़ता है, और जमकर जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान आईसीयू में बैठा दिया गया, पाकिस्तान को भुगतेगा पाकिस्तान जो है आर्थिक तौर पे भी, और हिम्मत नहीं होगी आगे ऐसे भारत के साथ करने की। कैसे देखते हैं? हिम्मत तो उस दिन भी हुआ जब सीज फायर हुआ, तो शाम को ड्रोन से हमला किया। ये आदतन प्रधानमंत्री का झूठ बोलना, ये साइकोपैथ है व्यक्ति। एक बात है। दूसरी बात है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, उपन्यासकार हैं, मुझे लगता है कि सीखना चाहिए डायलॉग कहाँ कैसे निकाला जाता। ऐसे डायलॉग अगर किसी मूवी मसाला में आ जाए तो मूवी हिट हो जाएगी। अरे अभी तक तो मैंने सुना है कि आदमी के नसों में खून दौड़ता है, गर्म खून दौड़ता है, लेकिन अब सिंदूर भी नसों में नसों में दौड़ने लगा। वो तो ऐसा डायलॉग तो मतलब है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। सर, ये भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो है सीधे तौर पे जो लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से कानून के तरीके से डील करेंगे। बांग्लादेश से हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग 2360 लोग जो हैं उनकी लिस्ट है।
जिनको डिपोर्ट करना है, और बांग्लादेश से उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को एक्सपीडिएट करें ताकि उन लोगों का अरे 11 साल से यही कर रहे हैं, कुछ करते हैं ये लोग? कुछ नहीं करते। ये सब झूठी सरकार है, झूठा भाषण है, सब चुनाव। न इनको देश की चिंता, न महंगाई की चिंता, न बेरोजगारी की चिंता। क्यों रट लगा रहा है बंगला? अरे कर डालो, कुछ करना है। ट्रंप ने हथकड़ी और जंजीर बांध करके इंडियंस को डंप कर दिया इंडिया में। अरे तुम भी कुछ करो भाई, कौन रोक रहा है? बयान क्यों देते हो? बांग्लादेशियों को भगा करके बताओ ना देश के लोगों को, नाटक करते हो। सर, प्रहलाद जोशी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो जी परमेश्वर की रेड हुई एक मामले के अंदर, वो सारी चीज़ें तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का मामला है। जो ईडी के एक्शन उस पर हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही जानकारियां जुटाकर ईडी तक भेज रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। देखिए, ऐसा कल तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कि ईडी ने सारी सीमाएं लांघ दी है तमिलनाडु के मामले में। अरे सरकारी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, वहाँ जो शराब की दुकान है खर्च, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ये डूब करके इस सरकार को चुल्लू भर डूब के मर जाना चाहिए। ईडी के अफसरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके रीढ़ में हड्डी नहीं है। अरे भैया, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, खाने बिना थोड़ी मरोगे। लेकिन क्यों इस तरह से बोनलेस हो चुके हो? जो सरकार कहती है गुलामों की तरह पहुंच जाते हैं। अधिकारियों को ट्रंप ने, जब जॉर्ज फ्लॉयड का मामला था, ट्रंप ने आर्मी और अधिकारियों को, पुलिस को कहा था फायर, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं फायर करेंगे, हमारी प्रतिबद्धता अमेरिकन संविधान के प्रति है, आपके प्रति नहीं है। अरे कुछ तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए इस देश के लोगों में। जहाँ देखो पहुँच जाते हैं। सेना का शौर्य है, सेना की वीरता है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी की फोटो लगी हुई है, ये सेना का अपमान है। हम सेना की इज्जत करते हैं, सेना की इज्जत ये लोग नहीं करते। एक तो विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या आतंकवादियों को बहन बना दिया। दूसरा, एक जो देवड़ा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि सेना मोदी जी के चरणों में है। सेना का भयंकर अपमान हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर ये बीजेपी के का नहीं है, आरएसएस के लोग लड़ने नहीं गए थे, मोदी जी लड़ने नहीं गए थे, हमारी देश की सेना लड़ने गई थी। इसकी निंदा करता हूँ और देश की जनता से अपील करता हूँ कि ये अपमान नहीं, सेना का जो अपमान है वो देखे कि किस तरह से सेना की आड़ में छुपते हैं और सेना के आड़ में वोट मांगते हैं।